अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, मतलब जो चैप्टर रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो चैप्टर रहने वाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये होगा रील मास्टरी, कि रील को मास्टर कैसे करना है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो रीच आती है वो रील की वजह से आएगी। सबसे ज्यादा हमारा पेज ग्रो होगा वो रील्स के वजह से ही होगा। तो बेसिकली क्या है ना, रील्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसके पीछे। उस फॉर्मूले को हम जानेंगे कि किस तरीके से हम वो फॉर्मूला हमारे लिए हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो हमारे बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और हम भी मिलियंस में रीच में जा सकती है हमारे भी, वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्क्रीन पे यहाँ पे मैं दे दूंगा आपको कि फॉर्मूला क्या है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। पहले हुक आना चाहिए वीडियो का, एक 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स के लिए अपना वीडियो का हुक होना चाहिए। बाद में जो प्रॉब्लम है वो आनी चाहिए, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना चाहिए, और फिर बाद में सीटीए होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो, अगर आप वीडियो बना रहे हो, तो अगर प्रोटीन पाउडर का एक ब्रांड है और उसके लिए वीडियो बनाना है, तो पहला अपना जो हुक होगा वो ऐसा होगा कि 99% पीपल्स डोंट नो अबाउट दिस। तो ये हो गया हुक। बाद में होगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होगा कि अब मार्केट में नेचुरल प्रोटीन मिलना ही बंद हो गया है। तो फिर उसका सॉल्यूशन आएगा कि किस तरीके से ये ब्रांड वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से नेचुरल प्रोटीन, ऑथेंटिक प्रोटीन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और बाद में आएगा सीटीए। सीटीए मतलब इस टाइप के कंटेंट के लिए फॉलो करो, या फिर इस पेज को फॉलो करो, या हमारी वेबसाइट को विजिट करो अगर आप खरीदना चाहते हो। तो इस टाइप का ये जो है ना, ये पूरा फॉर्मूला है ना, ये आप मास्टर कर लो। जब तक आप ये फॉर्मूला मास्टर नहीं करोगे तब तक आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कर पाओगे। ये लिख के ले लो। एक उदाहरण के साथ देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूला के साथ एक शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, या किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर सपोज करो, मेरी जो है ना, मैं इंस्टाग्राम सर्विसेज मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो ये किन के लिए होगा? जो लोग बिजनेस चलाते हैं, जो बिजनेस में अच्छे से लीड्स नहीं ला पा रहे या अच्छी मार्केटिंग नहीं हो पा रही, उनके लिए ये मेरी सर्विसेज है, राइट। तो मैं इस तरीके से रील बनाऊंगा कि 99 पीपल जो लोग हैं वो इस चीज को करते ही नहीं, इस वजह से उनका बिजनेस फेल हो जाता है, राइट। ठीक है। तो बाद में मैं प्रॉब्लम ये दूंगा कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से ऑथेंटिकली लोगों को कंटेंट बनाना नहीं आता है। ठीक है। बाद में मैं सॉल्यूशन ये दूंगा कि किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से हम उन्हें मदद कर रहे हैं रील्स बनाने में, क्रिएटिव पोस्टर्स बनाने में, और किस तरीके से उनका पूरा का पूरा अकाउंट हैंडल करने के लिए। ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। और बाद में हम सीटीए देंगे कि इस तरीके कंटेंट के लिए, या फिर आपका अगर बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो हमें फॉलो कीजिए। ये हो गया मेरा रील का स्क्रिप्ट। जो ये फॉर्मेट है ना, पूरा का पूरा हुक, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और सीटीए, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर आप मान सकते हो। इसी स्ट्रक्चर के वजह से आपकी रील वायरल भी होगी, आपके पास कस्टमर भी आएंगे। अगर आपके फॉलोअर्स 0 है, या 10 20 है, 1000 है, या कुछ भी, फॉलोअर्स मैटर करते ही नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे रील वगैरह बनाते हो तो फॉलोअर्स मैटर ही नहीं करते हैं। अब सब कुछ हो गया, रील का फॉर्मेट मिल गया, रील कैसे बनाना है वो पता चल गया। लेकिन क्या है ना, अगर हम नए हैं तो थोड़ा सा कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, राइट। तो वो कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे लाना है? सबसे बढ़िया हैक है जो मैं भी खुद अभी भी यूज करता हूँ। सबसे बढ़िया हैक, जो भी आप रील बनाना चाहते हो वो आप ले लो, लिख के ले लो, और आईने के सामने जाके 10 15 बार बोल दो। अच्छे से आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि जो भी आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बोलनी है। तो आप उसमें जैसे जैसे जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने, अगर 10 15 20 भी आपके रील हो गए, तो आप उसमें जो आपका कैमरा कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत लेवल पे 50% 60% से भी ज्यादा बूस्ट होगा, ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपको स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट के सिर्फ
टोटल स्क्रिप्ट लिख के नहीं लेनी है। उससे क्या होगा कि अगर कहीं बीच में एक लाइन आप भूल जाओगे तो आगे का पूरा हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट के हिसाब से हमें उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो लिख के लेने हैं। उसके हिसाब से अपने मन से अपने दिल से बोलना है। जो कुछ भी आपके शब्द है, जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज है, उस तरीके से आप अपने मन से हमें बोलना है। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक कनेक्ट भी फील होगा। अगर आप पढ़ा हुआ रटा हुआ बोलोगे तो लोगों को वो एक रोबोटिक फील आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये मैंने नोट्स निकाले हुए हैं, कुछ नहीं किया है मैंने। मैं डायरेक्टली आपके सामने आके बात कर रहा हूँ, एक बार सिर्फ मैंने पढ़ा है। तो इसी तरीके से करना है, ऑथेंटिक लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ रियली ये कुछ तो दे रहा है कि आप फिर कर रहा है, राइट, रियल लगना चाहिए बेसिकली। अब सब कुछ हो गया, शूट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, शूट हो गया, रील भी बन गई। अब कुछ ना कुछ तो एडिट करना पड़ेगा ना, उसमें हुक डालना है। एडिट के टाइम पे हमें टेक्स्ट हुक डालना है, या कोई इमेज हुक डालना है, या वीडियो हुक डालना है। आपको टेक्स्ट हुक भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपका कोई वीडियो है तो सिंपली उसमें कुछ जो अपना मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम जो है, एक दो चार शब्दों वाला, वो उसमें स्टार्टिंग में ही डाल दो, ठीक है। अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से लोग अपने बिजनेस बिजनेस में फेल होते हैं, तो मैं ये डालूंगा कि 99% लोग क्यों फेल होते हैं। सिर्फ इतना ही डाल दो तो लोग हुक हो जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि इस वीडियो में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है, तो वो एंड तक देखेंगे। और आपका वीडियो वायरल होने के लिए दो तीन ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वॉच टाइम, दूसरा है सेव, और तीसरा है कि शेयर कितना आ रहा है। तो इसके लिए ये हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज है, एडिट कैसे करना है, एडिटिंग में क्या करना है, किस तरीके से उसका फॉलो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एडिटिंग एकदम सिंपल रखो। ज्यादा टेक्स्ट नहीं, ज्यादा ट्रांजिशन नहीं डालने हैं, ज्यादा कलरफुल नहीं करना है, एकदम सिंपल रखना है, एकदम ऑथेंटिक रखना है, ठीक है। और उसके लिए कुछ फ्री वाले टूल्स भी है, आप यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम एडिट्स नया आया हुआ है, इनशॉट है, कैपकट है, उस तरीके से एडिट आप कर सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला एडिट का मैं बता देता हूँ। पहले तो जो क्लिप्स है जो हमें जरूरी नहीं है, बीच में आपका हमारा पॉज आया हुआ है, जैसे हम कभी कभी शूट करते समय हमारा फंबल हो जाता है, वो भी आ रहा है, वो बीच में से पहले कट करना है। अच्छे से स्लाइड टू स्लाइड हमारा वीडियो कनेक्ट करना है, और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट कहीं पे डालना है, या कोई इफेक्ट एक आध दूसरा डालना है, या ट्रांजिशन डालना है, वो हम डाल सकते हैं। और बाद में उसे हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन में हमें एक्सपोर्ट करना है, और वैसे हमें अपलोड कर देना है, ठीक है। तीसरी चीज, मतलब जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि अपना रील वायरल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है अभी मार्केट में, ट्रेंड क्या चल रहा है। और ट्रांजिशन तो कोई सिंपल ही हम डालेंगे, कोई ज्यादा इतना बढ़िया नहीं डालने वाले। बट ट्रेंड ट्रेंड कैसे ढूंढना है कि अगर किसी भी टॉपिक पे 5-6 रील दिन में आपको आ रही है, आपको दिखने को मिल रही है, तो समझ जाओ कि ये ट्रेंड है, और हमें अगले दिन ही या उसी दिन हमें इस ट्रेंड पे हमें वीडियो बनाना है, तभी हम वायरल हो सकते हैं। दूसरी चीज है ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे ढूंढना है। मैं आपको यहाँ पे एक डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, वहां पे एक एरो आ जाता है, ऐसा एरो आ जाता है ऑडियो के वहां पे, वो ट्रेंडिंग ऑडियो, ऐसा ऐसा मान के चलना है, वो ट्रेंडिंग ऑडियो ही होता है। उस पे हमें रील बनानी है, और वहीं पे हमें रीच मिलेगी। अब देने वाला हूं सबसे काम की चीज, किस किस टॉपिक पे हम वीडियोस बना सकते हैं। अभी कुछ टॉपिक हमने निकाले हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा और यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो है बिफोर आफ्टर वाली रील्स। अगर आपका सलून है तो आप बिफोर आफ्टर वाली रील्स बना सकते हो। आपका कॉफी शॉप है तो आप कॉफी मेकिंग के वीडियोस आप बना सकते हो, किस तरीके से बना रहा है। दूसरा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उस पे आप रील्स बना सकते हो। अगर आप डेंटिस्ट हो तो आपको जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे आप रील्स बना सकते हो। तीसरा है मिथ्स और फैक्ट्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है
और अगर हम मिथ्स और फैक्ट्स पे हम रील्स बनाएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट रहेगा हमारा वीडियो देखने के लिए, या मतलब एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या फैक्ट है और क्या मिथ्स है ये जानना लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इस वजह से लोग उस तरह के वीडियोस बहुत सारे देखते हैं और उसमें रीच भी बहुत ज्यादा आती है। सो होता है बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो वहां पे किस तरीके से फूड बनता है, वहां का एम्बियंस कैसा है, वहां पे पार्किंग कैसी है, वहां का सिटिंग एरिया कैसा है, वहां पे अगर फैमिली सेशन अलग है तो वो कैसा है, तो वो बिहाइंड द सीन वाला जो है ना वो आप शूट करके वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी एक ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। बाद में बाद में आएगा कस्टमर वाले रिव्यू। कस्टमर के रिव्यू आप डाल सकते हो। सबसे 2025 में सबसे ज्यादा चलने वाली रील वो है स्टोरी टेलिंग। आपको हर एक चीज में स्टोरी टेलिंग लानी पड़ेगी। जैसे कि डेली व्लॉग्स हो गए, आज मैंने क्या किया, कैसे किया। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे लाइफ के बारे में, मैं कितने बजे मैं अपने काम पे बैठता हूँ, आज कितने कितने लोगों के साथ मैंने मीटिंग की, मेरी मीटिंग्स कैसी गई, किसके साथ किस तरीके से बात हुई, किस कस्टमर को मैंने किस तरीके से क्लोज किया। ये जो है ना ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। ये स्टोरी टेलिंग, जितना आप स्टोरी टेलिंग हर एक रील में आप ट्राई करो कि स्टोरी टेलिंग ऐड करो, तभी तभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे।